हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, ज़मीन पे बैठ के मैं वीडियोस बना रहा हूँ। देखिए, रात हो जाती है तो रात में फिर वही फील आनी चाहिए कि हम भी आराम से, जैसे आप अपने घरों में बैठ के देख रहे हो ना, कंफर्ट जोन में बिल्कुल, तो हम भी कंफर्ट जोन में बैठ के आप लोगों से बात करना चाहते हैं ताकि बिल्कुल आराम से अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा सके। देखिए, बहुत दिनों से जितने भी कमेंट्स आए हुए हैं मैंने सब नोट डाउन किया और सब पे वीडियोस लेके आने की आप लोगों के सामने कोशिश कर रहा हूँ और आऊँगा भी लेके। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आऊँगा ज़रूर। तो पिछले कई दिनों से कमेंट्स में ये था कि भैया कुरकुरे के बिजनेस के बारे में बताइए कि कुरकुरे का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। देखिए, कुरकुरे के ऊपर कम से कम मैंने 15 वीडियोस बना चुका हूँ, 15 से ज़्यादा ही वीडियोस होंगे जिसके अंदर कुरकुरे की कॉस्टिंग से लेके कौन कौन सी मशीनें यूज़ में आती हैं। तो आइए इस वीडियो में एक रिकैप ले लेते हैं। हल्का सा आपको पीछे मैं गायब होता रहूँगा और आप लोगों को वो चीज़ें दिखती रहेंगी जिन चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अगर कुरकुरे का बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपने दिमाग में एक चीज़ फिट करनी है कि कम से कम आपके पास 12 से 15 लाख रुपए होने चाहिए। आप लोगों को प्लांट 5-6 लाख रुपए में मैं खुद दे दूंगा, लेकिन उसके अलावा आप, क्योंकि मशीन बेचने वालों का काम ये है कि सिर्फ अपनी मशीनें बेचनी है और साइड हो जाना है। लेकिन मैं आपको A to Z चीज़ें बताता हूँ कि मशीनों के बाद किन किन चीज़ों की नीड होगी, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए ताकि आप मार्केट में लेके जा सको और अपने आप को मार्केट में स्थापित करने की कोशिश कर सको। ये नहीं कि आपका जो 5-6 लाख रुपए आप लोगों को बताया जाता है कि 5-6 लाख में कुरकुरे का काम शुरू और वो 5-6 लाख रुपए डूब गए और हज़ारों लोगों के डूबे हैं। गालियों की बौछार आती है मशीन वालों के पास, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ना उनका ज़मीर जिंदा है और ना ही वो खुद जिंदा है। पैसे कमाने के इंटेंशन से सिर्फ इस दुनिया में, और जिंदगी है कितनी, जिंदगी है कितनी आपकी और हमारी, बहुत थोड़ी सी है। इस थोड़ी सी जिंदगी में हम इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं कि अपने आने वाली मौत को भूल चुके हैं। कल को मर जाए कुछ पता नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, हम अपने दिमाग में, जो हमारा दिमाग हमें घुमा रहा है, गोल 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 घुमा रहा है, उस दिमाग के हिसाब से घूमते रहना है। तो अभी आपको अपने दिमाग के हिसाब से नहीं घूमना है, आपको एक काम करना है और वो बहुत छोटा सा काम है, और वो ये है कि मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा अपने ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, लेकिन किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी के साथ जालसाजी नहीं करूंगा, किसी को मैं गलत तरीके से उसका पैसा लेने की कोशिश नहीं करूंगा। अपने दिमाग में आपको ये फिट करना। उसके बाद जब आपकी नीयत सही हो जाएगी, रास्ते खुद ब खुद खुलते हुए देखोगे। आप एक कदम बढ़ाओगे, 10 कदम के लिए रास्ते आपको खुद साफ होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत ही गंदी है, आपको किसी से बहला के किसी से पैसे ले लेने हैं, किसी को घुमा देना है, किसी को इधर से उधर कर देना है, तो फिर ऊपर वाला ही आपका मालिक है, जल्दी बुला लेगा आपको ऊपर अपने पास, फिर जवाब देते रहना, क्योंकि आज कल सबको वहीं पहुंचना है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी आपको कुरकुरे का काम शुरू करना है। सबसे पहले आपको कुरकुरे का प्लांट स्टार्ट करने के लिए एक जीएसटी नंबर आपको लेना होता है। बहुत सारे लोग दिमाग में होता है कि भैया जीएसटी नंबर क्यों ले, जीएसटी नंबर तो अभी शुरू में नीड नहीं होती। बिल्कुल नीड नहीं होती, लेकिन जो आप ये मशीनें परचेज करोगे, जो आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, जो अदर आइटम परचेज करोगे, उसका जीएसटी जो आप ऑलरेडी पे करोगे वो तो आपका हो जाएगा ना लेस, वो आपका चला जाएगा वेस्ट। तो अगर आप चाहते हो कि वो जीएसटी काम में आए आपके, अगर आप चाहते हो कि वो जीएसटी यूज हो जाए आपके, क्योंकि आप परचेज करोगे तो जो सामने वाला पार्टी जो आपको दे रहा है, सेल कर रहा है, वो आपसे जीएसटी लेगा, लेकिन आपके पास जीएसटी नंबर नहीं तो जीएसटी हो जाएगा छू। तो आप अगर जीएसटी पे, आपका पोर्टल पे आपका नंबर रहेगा, वो सारे जो आप आगे माल बेचोगे तो भी आपको बिल काटना पड़ेगा। आपके पास जीएसटी नहीं है, बात अलग है, लेकिन जीएसटी नंबर आप जरूर लीजिए, क्योंकि जितना भी माल आप खरीदोगे, चाहे वो मशीन्स हो गई, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो गई, चाहे आने वाले टाइम पे जो भी आप खरीदने वाले हो अपने इस प्लांट से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें आपको जीएसटी पे मिलने वाली है। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होता तो वो सारा वेस्टेज जाएगा आपका। फिर आगे जो आप माल बेचोगे तो जीएसटी अपने पास से पे करोगे। तो इस वजह से आप ये मत देखो कि 10 लाख रुपए का टर्नओवर है या 30 लाख का टर्नओवर ईयरली फ्री है। आप बस ये देखो कि इस कंपनी को आपने स्टार्ट किया और इसको बहुत बड़ा बनाना है, तो बुनियाद ही मजबूत डालेंगे। और जीएसटी बहुत बड़ा, इतना कोई इशू नहीं है कि आपको लाखों रुपए में जीएसटी मिलना है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये में जीएसटी मिल जाता है, 1000 रुपये मान लो मैक्सिमम। उसके बाद आपको नीड पड़ती है एक FSSAI फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि आप देख लो, ये देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है फूड लाइसेंस। आप देखो, ये पूरा फूड लाइसेंस मेंशन है। इसी तरीके का आपको
फूड लाइसेंस ले लेना है। और उसके बाद क्या करना है, फूड लाइसेंस के लेने के बाद आपको एक लोगो तैयार करवाना है। किसी भी डिजाइनर से करवा लो आप। देखो, ये देखो आप फन फ्लिप, ये लोगो देख रहे हो आप, इस तरीके का लोगो बनाना है। आप देखो हर जगह ये लोगो है। कल को आपकी कंपनी ये बहुत बड़ी हो जाती है तो आप इसी लोगो से पहचाने जाओगे। जैसे HR हल्दीराम और ऐसे जितनी भी कंपनीज हैं, आप भी इसी लोगो से पहचाने जाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कौन इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर अभी इस टाइम वीडियो देखते देखते आप ये सोच रहे हो, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। ये HR हो गया, चाहे वो हल्दीराम हो गया या फिर हिमेश रेशमिया हो जी हो गए, ये ऊपर से नंगे ही आए थे। और आप और हम अभी भी नंगे हैं। इन्होंने कपड़े पहन लिए, हमें कपड़े पहनने हैं। ठीक है, तो हम वो कपड़े कैसे पहनेंगे? हम वो कपड़े पहनेंगे अपनी मेहनत के बलबूते। क्योंकि कितने भी नाम वाले आप मर की मिट्टी में मिल जाओगे, या जला दिए जाओगे, या बहा दिए जाओगे। तो अगर हम मर के जलाने और बहाने और दफनाने ही वाले हैं, तो फिर पूरा एफर्ट क्यों ना लगाए? बहुत सारे लोग नाम कमा लेते हैं, वो भी मरते हैं। बहुत सारे लोग कुछ नहीं कमा पाते, फिर भी मरते हैं। तो टेंशन क्यों लेना है? इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, हमारा जो मेहनत है वो बर्बाद जाएगा। क्यों बर्बाद जाएगा? कुछ सीख रहे हो ना आप, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो काम कर रहे हो ना आप। दुनिया में कोई परमानेंट आए हो? जब परमानेंट जिंदगी नहीं है तो ये जो आपकी कामयाबी है ये क्या परमानेंट हो सकती है? कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप अपने आप को किस तरीके से अपने इस जिंदगी को अच्छा बना के मरते हो, ये डिपेंड करता है कि आने वाली नस्लें आपकी तरह रगड़े ना, जो आप रगड़ रहे हो अभी और हम रगड़ रहे हैं। अभी हम रगड़ लेंगे, वो आने वाले टाइम पे कुछ इन्वेंशन कर सकेंगे। रोटी कपड़ा मकान में ही उलझे रहेंगे हम, तो क्या उपकरण और नए नए आविष्कार करेंगे? इन आविष्कारों को कराने के लिए हमें अपने बच्चों को इस लायक बनाना पड़ेगा कि आके वो सीधा रिसर्च पे ध्यान दे सके, ना ही कि ये स्ट्रगल वाली जिंदगी पे, रगड़ने पे खुद को। तो अभी आते हैं कुरकुरे के प्लांट पे। अब आपको ये सारा कुछ हो गया, फूड लाइसेंस ले लिया आपने, GST नंबर ले लिया आपने। आपको लेना है इस तरीके का रैपर और देखना है कि क्या मैं डिजाइन करा सकता हूँ। तो उस डिजाइन को कराने के लिए आपको 5 सिलेंडर्स की नीड पड़ेगी, जो कि लगभग एक सिलेंडर 6,500 रुपए के आसपास आता है। और वो 6,500 का सिलेंडर लेके मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो आप, जैसे ये 3 अलग अलग तरीके के पेपर हैं, ठीक है। ये तीनों आप एक ही सिलेंडर पे बनवा सकते हो। जो 6,500 का सिलेंडर बनाओगे ना आप, ये 2 से 3 प्रोडक्ट आपका एक ही सिलेंडर पे बन जाएगा बिना किसी टेंशन के। समझ आ रही है बात आप लोगों के? ये शीशे में इसलिए देख रहा हूँ कि जिसमें शूट कर रहा हूँ ना मोबाइल में, ये मुझे धोखा देता है। 10-10 मिनट तक ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। इतना ज़्यादा अंदर से जो मैं निकालता हूँ बातें, वो सब ये डिलीट कर देता है 2 मिनट में गर्म होके। तो इसलिए देख रहा हूँ कि चल रहा है कि ये फिर दोबारा बंद हो गया। तो अब क्या करना है आपको? अब आपको सिलेंडर्स बनवाने हैं। सिलेंडर्स बनाने के बाद आपको ये देखना है कि मुझे मशीनें कौन कौन सी लेनी है। आपको एक कुरकुरे का रॉ मटेरियल लेना है, जिसके अंदर आप मकई का और चावल का जो ग्रीट होता है उसे मिक्स करते हो आप, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप डाल देते हो वो मिक्स किया हुआ आइटम कुरकुरे के एक्सट्रूडर में। और कुरकुरे का जो एक्सट्रूडर होता है बहुत तेजी से कुरकुरे निकालना शुरू करता है। इतनी तेजी से शुरू करता है कि आपका 10 घंटे में 10 कुंटल माल 1 टन माल निकाल देता है, 100 किलो पर घंटा। अब आपका जब कुरकुरे निकल जाता है तो आप या तो उसको डीप फ्राई करोगे, डीप फ्राई क्योंकि कुरकुरे बहुत हार्ड होता है, या फिर अगर रोस्ट करोगे तो बहुत लंबा रोस्टर चाहिए आपको। जो नॉर्मल रोस्टर होता है वो लगभग आपका 12-13 फीट का होता है, लेकिन इस वाले रोस्टर को आपको लगभग 23 फीट लंबा रोस्टर लेना पड़ेगा, या 30 फीट लंबा। तब जाके कुरकुरे आपका प्रॉपर रोस्ट हो पाएगा, तब खाने में क्रंची लगेगा। नहीं तो कच्चा कच्चा लगेगा और आपको बच्चा समझ के मार्केट से आउट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। अब क्या करना है, रोस्ट होने के बाद या फ्राई होने के बाद आपको इसमें मसाला मिक्स करना है हांडे के अंदर। हांडे के अंदर मसाला मिक्स करो और सीधा पैकिंग मशीन में डाल के पैक करो आप। और उसके बाद मार्केट में जाके धक्के खाओ। एक दिन का खेल नहीं कि आप सोच रहे हो 10-15 लाख रुपए लगा के मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊंगा। अभी तो शुरू हुआ है कहानी। अब यहां से आप ये देखो कि मुझे क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से मार्केट में जाना है, कहाँ कहाँ माल बेचना है, डायरेक्ट दुकानदारों को कैसे टारगेट करना है, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देना है, कैसे स्कीम देनी है। ये सारे आपके दिमाग में खुद चलना चाहिए। नहीं चलेगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे माल बेच सकते हो आप।
पेन चिपका रहे हैं, लोग खिलौने डाल रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ये करो आप लोग, लेकिन मरने से पहले मरो मत आप लोग। दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मैं बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्वाब इतने बड़े, आप लोग को बता दो कहेगा ये पागल है। अभी मैंने एक वीडियो में बताया ना, मैंने अडानी को मशीन बेचा है। अरे भैया, अडानी खुद नहीं खरीदने आएगा, अडानी की कंपनी में मशीन दी थी बहुत सारा, वो आपका जो छत्तीसगढ़ में कौन सा इलाका है वहां में दिया था। तो ये आप लोगों का जो ख्वाब इतना बड़ा, और मैं अभी बोलूंगा आप लोगों को तो कहोगे कि ये बहुत लंबा लंबा फेंकता, मैं क्यों फेंकूंगा, मुझे क्या जरूरत है आपको फेंक के, मेरा कुछ फायदा हो रहा है आपको बता के? आप लोग अपना फायदा देखो, दूसरों क्या कह रहा है देखो। ये होता है जब आप लोग किसी को देखते हो ना कि वो बातें अच्छी कर रहा है, या फिर वो थोड़ा कामयाब हो रहा है, या फिर कोई भी कामयाब हो रहा है, तो नीचे से जलन, हसद और आग लगती है। इस आग को अपने को कुछ बनाने में यूज करो तो ये ईंधन की तरह काम करेगा और रॉकेट बना के आपको ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अगर इसी आग को जलने के पर्पज से यूज करोगे, आप जलोगे किसी को देख के, तो ये आपका जो जिसपे होता है ना सैया, जो हमारे जिसके अंदर फूका जाता है, वो शमशान घाट वाला आग बन जाएगा। तो अभी आप अपने दिमाग को एकदम सेट रखो कि क्या करना है, और कुरकुरे के काम को शुरू करना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मसाले से लेके, ग्रिड से लेके, मशीन से लेके सब कुछ हम देंगे आपको। मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।